नामांकन की शुरुआत में ही जो एडमिशन फ़ी है वो आसमान चढ़ चुका है, यानी एडमिशन फ़ी हुई बहुत महंगी। ऐसे में बिहार के छात्र जो है वो कैसे कराएंगे ग्रेजुएशन में एडमिशन, क्या स्नातक करना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2023-27 का जो नया सत्र है उसमें नामांकन फ़ी इतनी महंगी कर दी गई है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको कम जो कीमत की यूनिवर्सिटी है वो आपको नहीं मिलेगी। छात्र इससे परेशान हो चुके हैं। आइए जानते हैं पूरा प्रक्रिया क्या है, कितना फ़ी आपको लगने जा रहा है, जो एडमिशन है वो कब से कब तक चलेगा, पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 2023 और 27 सेशन यानी कि 4 सालों का स्नातक, जिसमें आपको ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 2 साल और 1 साल चूज करने का। और ऐसे में आप 3 साल भी चूज करते हैं तो भी आपका जो एडमिशन फ़ी से लेकर पूरा जो खर्च है वो पहले के मुकाबले 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताई जा रही है कि ये नया सेशन है, तो जो भी खर्च आएगा वो यहाँ पे सीधे तौर पे छात्रों पे ही लगाया जाएगा। नए डिग्री कॉलेज में स्मार्ट रूम होंगे, यानी स्मार्ट रूम की व्यवस्था की जा रही है। डिजिटल सारी क्लासेज होगी। जो भी पुस्तकालय हैं, पुस्तकालय आधारभूत संरचना, उपस्कार, प्रयोगशाला सामग्री उपलब्धता पर कॉलेज अधिवक्ता के क्रम में प्रकरण के साथ रिपोर्ट भेजने को कहा है। और इसके लिए फ़ी जो है वो यहाँ पे महंगा किया गया है। जितने में छात्र जो है पहले पूरा 3 साल कर लेते थे, 3 साल ग्रेजुएशन कर लेते थे जितने खर्च में, अब उतना खर्च जो है वो 1 साल में ही आपको करना होगा। यानी 3 गुनी स्नातक की पढ़ाई जो है वो यहाँ पे हो गई है। सारा खर्च जो है स्टूडेंट पे ही लादा जाएगा, जो पहले सेशन के होंगे उन पे। आगे जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, जो बीबीए कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, ठीक, इस तरह के कोर्सेज भी जो है वो काफ़ी महंगे होने जा रहे हैं। यानी अब बिहार में स्नातक करना आपको दिल्ली के जो कॉस्ट होंगे उसके बराबर हो जाएगा बिहार में स्नातक करना। इसके लिए देखिए यहाँ पे नए सत्र से जो सीबीएसई आधारित 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई शुरू करने से पहले राज्य सरकार के स्तर से इसकी कवायद तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज को उपलब्ध संसाधनों की पूरी रिपोर्ट तलब की है कि आपके पास क्या क्या संसाधन मौजूद है, किसी चीज़ की कमी है तो आप बताएं, उसे यहाँ पे दिया जाएगा। आप बताएंगे कि सभी कॉलेज में, बहुत सारी कॉलेज तो ऐसे हैं जहाँ ना लैब है, ना क्लास है, ना कुछ है, तो यहाँ पे डिजिटल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसे में अगर 4 वर्षीय कोर्स रखा गया है, अगर रिपोर्ट मांगी गई है तो रिपोर्ट के अनुसार जो है सारे जो खर्च होंगे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने जा रहे हैं। कॉलेज से लेकर स्मार्ट क्लासरूम, रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनने की सुविधा के लिए आधारभूत संरचना की उपलब्धता, यानी जो स्टूडेंट एब्सेंट हो जाएंगे वो रिकॉर्डिंग लेक्चर भी क्लास में ही देख पाएंगे। आवश्यकता दोनों की रिपोर्ट मांगी गई। इसके अलावा कॉलेज में पुस्तकालय, प्रयोगशाला बनाने, विकसित करने के आधारभूत संरचना की भी जानकारी यहाँ पे मांगी गई। कब शुरू होगा इसके लिए भी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि नामांकन फी जो महंगी हो गई है, वहीं विश्वविद्यालय ने सीसीडीसी डॉक्टर अतुल चंद्र घोष ने कहा कि नामांकन को लेकर प्रक्रिया चल रही है, फीस आदि मामले में भी निर्णय लिया जाएगा। इस दिशा में विश्वविद्यालय काम चल रहा है। बता दें कि जो टीएमबी स्नातक पार्ट 1 का नामांकन होना है, इसके लिए फीस अभी तक तय नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ पे देरी हो रही है। इतनी महंगी हो गई है कि विश्वविद्यालय जो है फीस नहीं तय कर पा रहा है। इसलिए जो 2 मई से ऑनलाइन की प्रक्रिया होनी थी वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कार्यक्रम के दौरान 2 मई से नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की सार्वजनिक रूप से बात की थी, लेकिन उसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। पूरा मामला जो है वो यहीं पे आके जो है वो रुक गया है। फीस को लेकर पूरा पेज जो है वो फंसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार राजभवन से सीबीएसई को लेकर जारी रेगुलेशन में फीस सामान्य से काफ़ी अधिक है। ऐसे में उस फीस को कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, यहाँ पे टीएमबीयू की बात की गई है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में एक ही फीस होगा। जान रहे हैं कि जो पैटर्न है सभी में सेम रहेगा। लागू किया जाता है तो स्टूडेंट पर अधिक बोझ पड़ सकता है। ऐसे में विश्वविद्यालय फीस अब तक नहीं तय कर पा रहा है, जबकि इंटर का रिजल्ट जारी किए हुए 1 माह से अधिक समय बीत चुका है। यानी 1 महीना से ऊपर हो गया है रिजल्ट को लेकर, और अभी तक यहाँ पे एडमिशन जो है वो शुरू नहीं किया गया। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं कि सरकारी कॉलेज में एक एवरेज देखा जाए कि बीए की फ़ीस कितनी होती है, तो 3000 से लेकर 25,000 रुपये तक होती है। यानी अलग अलग कॉलेज में मिनिमम आपका 3000 रुपया फ़ी होता है। अगर यही 3000 रुपया फ़ी आपको
तिगुना कर दिया जाए तो वो कितना हो जाता है, 9,000 हो जाता है। मिनिमम आपका 9,000 खर्च हो जाएगा और वही 25,000 फी को अगर तिगुना कर लिया जाए तो 75,000 रुपये जो है वो खर्च हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा अगर खर्च जो है वो स्नातक पर पड़े तो ऐसे में छात्र जो है आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएगा। आगे देखेंगे क्या बोला गया। प्राइवेट कॉलेज में जो बीए और बीएससी होता था वो कम से कम 20,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 40,000। जब गवर्नमेंट कॉलेज का ये हाल रहेगा कि 9,000 मिनिमम और मैक्सिमम 75,000 जाएगा, तो प्राइवेट कॉलेज में कम से कम 60,000 और अधिक से अधिक 1,20,000 तक ये फ़ी जाने वाला है, जो कि सीधा सीधा छात्रों पे बोझ पड़ने वाला है। जहां आप इंटरमीडिएट में महंगी पढ़ाई पढ़ते थे, कोचिंग करते थे, उससे ही महंगा हो जाएगा अब आपको स्नातक करना। अब देखिए, फ़ी जब तक डिटरमाइन नहीं होता है तब तक आपका एडमिशन जो है प्रक्रिया जो है वो लेट लतीफ़ चलेगा। अब इसके लिए लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग में फैसला लिया जाना है। कहीं छात्र जो है इसका विरोध करना ना शुरू कर दे, जिससे सभी विश्वविद्यालय डरा हुआ है और इसीलिए लगातार मीटिंग। पहले सिलेबस का बात था, अब सिलेबस फिक्स हुआ है, तो अब यहाँ पे अब फ़ी की बात को लेकर यहाँ पे लेट हो रहा है एडमिशन में लगातार। और ऐसे में छात्र का जो है छात्र परेशान है कि 1 महीना हो गया, एडमिशन अभी तक नहीं शुरू हुआ है। बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में ऐसे भी गरीबी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में इतना ज़्यादा अगर फ़ी हो जाता, सबसे ज़्यादा नुकसान उन छात्रों को होगा जो गरीब होते हुए पढ़ने की इच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि वो ग्रेजुएशन पूरा कर सके और आगे यूपीएससी कर सके, एसएससी सीजीएल कर सके। उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा आघात होगा अगर फ़ी इस तरह से बढ़ जाता है तो। ठीक है, अब देखना ये होगा कि फ़ी आखिर क्या रखा जाता है, मिनिमम फ़ी क्या रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत, ग्रेजुएशन करना आज के दिन में अगर सफल होना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन कम से कम तो करना पड़ता है। बिना ग्रेजुएशन के लिए आप आगे जॉब भी नहीं कर सकते, इसलिए ग्रेजुएशन सभी को करना पड़ता है। और ऐसे में इतना ज़्यादा फ़ी हो जाना बिहार के गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। ये फ़ी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे में छात्र यहाँ पे परेशान हैं। पटना यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ऑनलाइन शुरू हुआ, उसके बाद सभी यहाँ पे जैसे ही 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लॉन्च किया गया, सभी ने एडमिशन जो है पूरा यहाँ पे ठप कर दिया है। तो ऐसे में आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्द ही आपकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बार बार डेट जारी करके डेट जो है वो यहाँ पे आपको समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, पिछले आपका 25 अप्रैल का डेट जारी किया गया, फिर 2 मई को जारी किया गया, उसे भी डेट जो है ख़त्म कर दिया गया। आगे देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आपका 10 से 12 मई तक आपका एडमिशन जो है वो सभी कॉलेज में या सभी यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगी। जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और ये जो फ़ी बढ़ा है इसे लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितना फ़ी होना चाहिए, जो 4 सालों का कोर्स है, 1 सालों का कोर्स है, 3 सालों का जो कोर्स है, उसका फ़ी क्या होना चाहिए। क्या फ़ी पहले जैसा होना चाहिए, यानी 3 साल का जो फ़ी था उसमें 1 साल का फ़ी और ऐड कर देना चाहिए, इससे छात्रों को सुविधा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में फिर स्नातक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर वही हो जाएगा, 12th पास पे ही स्टूडेंट जो है बोरा जाएंगे, जहां बीए बीएससी बीकॉम करते थे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।